हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक जो कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और कल वाला भी हम रिवाइज करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो जैसे कि हमने बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो एक बार हम दोबारा से उसको रिमाइंड कर लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स को। तो पहली इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि इस मार्केट की ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। किसी भी एक वस्तु के बेचने वाले, क्रेता यानी जो उसकी मांग करते हैं, विक्रेता यानी जो उसकी सप्लाई करवाते हैं। दूसरी इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमने बताई इसकी होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी समरूप वस्तुएं। समरूप वस्तुएं, होमोजीनियस प्रोडक्ट वो होते हैं जो एक देखने में वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं। इस मार्केट में जितनी भी फर्म होती हैं वो हूबहू एक जैसी वस्तुएं बनाती हैं, उनके कलर्स में, पेंट में, डिजाइन में, यानी किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होता है। क्लियर। और तीसरी हमारी यहाँ पर एक करैक्टरिस्टिक्स है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री, यानी कि कोई भी फर्म काम करने के लिए इंडस्ट्री में जा सकती है। उसकी और जो फर्म लॉस उठाती है वो कभी भी इंडस्ट्री को छोड़कर आ सकती है, उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। वो कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है। अगली हमारी इसमें विशेषता है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। इस मार्केट के अंदर ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है इसलिए एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। और संपूर्ण मार्केट में ये वस्तु पाई जाती है, बिल्कुल एक जैसी होती है, किसी भी मार्केट में अलग वस्तु नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इसके अंतर्गत हम शामिल नहीं करते हैं। इसके अंतर्गत एक अगली विशेषता है कि इसमें इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस मेकर होती है और फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री है, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण यहाँ इंडस्ट्री करती है, ना कि फर्म करती है। फर्म उसे सिर्फ स्वीकार करती है। क्लियर। नेक्स्ट इसमें हमने ली थी कि इसमें परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पाई जाती है, यानी कि कहने का मतलब अगर हम प्राइस में स्लाइटली सा चेंज कर दें, स्लाइट से थोड़ा सा मामूली सा भी चेंज कर देते हैं तो डिमांड है वो इन्फिनिटिव हो जाती है। दैट इज क्लियर। इसीलिए इसमें AR और MR दोनों बराबर होते हैं। क्लियर। परफेक्ट मोबिलिटी फैक्टर्स जो होते हैं उनमें परफेक्ट मोबिलिटी पाई जाती है, वो किसी भी एरिया में काम कर सकते हैं बिना हिचकिचाहट के, उन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। परफेक्ट नॉलेज का मतलब यहाँ पर क्रेताओं और विक्रेताओं को पूरी तरह से मार्केट का ज्ञान है। अगले नेक्स्ट और लास्ट हम बता रहे हैं यहाँ पर लॉन्ग रन, यानी हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में दोनों में इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे फर्म का। तो लॉन्ग रन में जो इक्विलिब्रियम होगा फर्म का वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट में होगा, यानी उस दौरान फर्म को केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट्स प्राप्त होंगे। क्लियर। तो अब हम पढ़ते हैं हम अपनी मेन बात कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे हम। तो प्राइस डिटर्मिनेशन हमने अभी अजम्पशंस पढ़ी थी कि प्राइस डिटर्मिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री करती है। इंडस्ट्री कौन होती है कि उस होमोजीनियस प्रोडक्ट को बनाने वाली सभी फर्मों का जोड़ जो होता है वो इंडस्ट्री होती है। तो इंडस्ट्री ही फर्म की प्राइस मेकर होती है। तो वो कैसे करती है, वो वहाँ करती है जहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है। जैसे हम मैंने दिखा रखा है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, एक्स वस्तु ली है तो हमने यहाँ दिखाया कि एक्स वस्तु है उसकी ये प्राइस हमने ले ली 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, जिस पर हमने एक्स वस्तु की सप्लाई दिखाई है और डिमांड दिखाई है। 5 रुपये पर डिमांड 10 है, सप्लाई 50 इकाई है। इसी तरह से हमने प्राइस डिमांड है वो प्राइस घटने पर डिमांड क्या होती है, प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ती है और प्राइस के घटने पर सप्लाई भी घट रही है। डिमांड बढ़ती है और सप्लाई घटती है। डिमांड के साथ प्राइस का नेगेटिव रिलेशन होता है और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो इस टेबल के द्वारा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ 50 है 5 रुपये पर। तो यहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा है, यहाँ डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। 1 रुपये पर देखिए 50 की तो डिमांड है और 10 की सप्लाई है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और 3 रुपये पर डिमांड 30 है और सप्लाई भी 30 है, दोनों बराबर हैं। तो इस डायग्राम के तहत हमें ये दिखाई दे रहा है
कि इसको हम डायग्राम के द्वारा समझा रहे हैं कि ये डिमांड और इज इक्वल टू सप्लाई। तो सप्लाई कर्व ऐसे बनाएंगे, डिमांड कर्व ऐसे बनाएंगे, और ये दोनों जहाँ मिल जाएंगे वहाँ पर ही इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी वहाँ पर ही डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो इसे हमने कितने रुपए पर दिखाया था? 3 रुपए पर। और कितनी क्वांटिटी पर दिखाया था? 30 यूनिट्स के ऊपर दिखाया था। दैट इज क्लियर। तो यहाँ पर देखिए डिमांड है वो हमारी क्या है? सप्लाई। यहाँ इस पॉइंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर देखिए डिमांड हमारी ज़्यादा है और डिमांड कम है, सॉरी, और सप्लाई ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा? किसी चीज़ की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या होगा कि उसकी प्राइस है वो गिरना शुरू हो जाती है, और प्राइस गिरती जाएगी। जब तक गिरती जाएगी जब तक क्या ना हो जाए? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ना हो जाए। क्लियर। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा है? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और मार्केट में सप्लाई कम है तो क्या होने लगता है? उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। वो जब तक बढ़ती रहेगी जब तक क्या ना हो जाए? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ना हो जाए। इस तरह से फर्म ने को ये कीमत प्राप्त हो जाती है। और फर्म को कितनी इकाइयों का उत्पादन करना है? सभी फर्मों को 30 इकाइयों का। कितने रुपए पर? 3 रुपए पे। यानी हर फर्म को 3 रुपए की कीमत पर अपना उत्पादन बेचना है। यहाँ पर फर्म केवल उत्पादन से संबंधित निर्णय लेती है, प्राइस से संबंधित निर्णय नहीं ले रही, क्योंकि एक अकेली फर्म प्राइस को प्रभावित नहीं कर सकती। वो इसको अगर मान ले एक फर्म है, इस कीमत को 3 रुपए के बजाय 4 रुपए कर देती है तो क्या होगा? कोई भी उससे वस्तु नहीं खरीदेगा, सभी बायर्स हैं दूसरों से खरीद लेंगे। और अगर कोई फर्म इसको 2 रुपए कर देती है तो क्या होगा? वो अकेली फर्म पूरे मार्केट के जो बायर्स हैं उनकी डिमांड को पूरा कर ही नहीं सकती। तो दोनों हालत में फर्म मार्केट से बाहर हो जाएगी। इसलिए प्राइस के साथ कोई भी फर्म छेड़खानी नहीं कर सकती, इसे इंडस्ट्री बनाती है। अब यहाँ पर इसी बात को हमने इस डायग्राम के अंदर दिखाया है कि देखिए यहाँ पर हमने डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई दिखाया, यहाँ हमने ओपी प्राइस डिटरमाइन कर दी। ये ओपी प्राइस फर्म के द्वारा स्वीकार कर ली गई है। तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है और फर्म प्राइस टेकर होती है। अब इसके अंदर हम एक नेक्स्ट बात और पढ़ेंगे जो छोटी सी होती है इसके साथ साथ, वो होता है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यानी समय तत्व का महत्व क्या है इसमें? देखो समय, यहाँ हम क्लॉक टाइम और कैलेंडर टाइम की तो बात कर नहीं रहे हैं, इकोनॉमिक्स में हम इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ समय तत्व का मतलब है कि हम 4 पीरियड्स पढ़ते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड क्या है? शॉर्ट पीरियड वो है जिसमें सप्लाई को केवल हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? सिर्फ स्टॉक तक बढ़ा सकते हैं। कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? केवल स्टॉक, यानी कि फर्म के पास जितना स्टॉक रखा है सिर्फ वहाँ तक ही आप प्राइस को बढ़ा सकते, उससे ज़्यादा आप प्राइस को सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। तो इसके अंदर जो प्राइस होती है उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। तो ये बहुत हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास घर में या घर के पास दुकान है, उसके पास कोई चीज़ है, मान लीजिए आपने समोसे लेने हैं और उसके पास 20 ही समोसे रखे हुए हैं और आपको 25 समोसों की ज़रूरत पड़ गई, तो वो आपको कम से कम बस 20 ही दे सकता है, इससे ज़्यादा आपको समोसे नहीं दे सकता। तो उसके पास जितना स्टॉक होगा सिर्फ उतना ही आपको सप्लाई कर सकता है, जो स्टॉक नहीं है उससे ज़्यादा आपको सप्लाई नहीं कर सकता। तो इसमें डिमांड का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्लियर हो गई बात? क्योंकि सप्लाई तो बढ़ाई नहीं जा सकती स्टॉक से ज़्यादा, इसलिए इसमें प्राइस सबसे ज़्यादा हाई होती है और इसी को हम कहते हैं मार्केट प्राइस। क्लियर। दूसरा यहाँ पर हमने लिया है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में जो सप्लाई है वो सिर्फ एक्साइटिंग कैपेसिटी तक बढ़ाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपने समोसे वाले से कहा कि आपके पास इस समय 20 समोसे ही रखे हैं, चलो ठीक है, आप मुझे 5 घंटे बाद कितने दे सकते हो? तो वो बता सकता है कि भाई मैं 5 घंटे बाद इतने समोसे आपको बनाकर दे सकता हूँ। तो सिर्फ वो अपनी वर्तमान क्षमता का ही प्रयोग करके आपको सप्लाई दे सकती है, यानी कि सिर्फ वर्तमान क्षमता तक ही हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। यहाँ ज़्यादा हम अकॉर्डिंग टू डिमांड नहीं बढ़ा सकते। आपको 500 समोसे चाहिए तो शायद वो कह दे कि नहीं भाई मैं 2-5 घंटे में इतने समोसे बनाकर नहीं दे सकता, ये तो मेरी क्षमता में नहीं है। यानी उसकी जितनी क्षमता है, कैपेसिटी है वर्तमान में, सिर्फ वो उतने ही आपको बनाकर दे सकता है। तो इसमें सप्लाई थोड़ी बहुत बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कहाँ तक? सिर्फ वर्तमान क्षमता, जिसे हम कहते हैं एक्साइटिंग कैपेसिटी तक। तो इसमें जो प्राइस
प्राइस डिटरमाइन है, तो इसको हम कहते हैं सब नॉर्मल प्राइस, यानी उप सामान्य कीमत कहते हैं। क्लियर। थर्ड नंबर पर हमने लिखा है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में सप्लाई को हम अकॉर्डिंग टू डिमांड चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डिमांड यानी डिमांड बढ़ गई है तो सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं, डिमांड घट गई तो सप्लाई को हम घटा भी सकते हैं फैक्टर्स को चेंज करके। और वो आपने पढ़ के आए हो कि लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स होते हैं, वो उनको हम चेंज कर सकते हैं। रिटर्न्स टू स्केल आपने पढ़ा था और एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसके अंदर जो प्राइस डिटरमाइन होती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्राइस, और यही हमारी संतुलित कीमत होती है। क्लियर। और फोर्थ है हमारा वेरी लॉन्ग पीरियड। तो इसको पीरियड को हम पढ़ते नहीं हैं, इसमें तो हम सप्लाई को अकॉर्डिंग टू डिमांड ही नहीं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, क्लियर, अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, सबके अनुसार हम सप्लाई को बदल सकते हैं। तो इस में जो कीमत डिटरमाइन होती है उसको हम कहते हैं चीरकालीन कीमत। तो इस पीरियड्स को हम पढ़ते नहीं हैं, नॉर्मली हम दो ही पीरियड पढ़ते हैं, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। ओके, थैंक यू।